हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्री स्टाइल कोड पॉइंट। एंड आज का हम लोग का प्रोग्राम है सर्कल, रेक्टेंगल एंड एरिया, स्क्वायर। इन सबसे एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल से उसका एरिया एंड सर्कमफेरेंस निकालने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बेसिक सा सिंटेक्स लिया है जो सी लैंग्वेज का, दो हेडर फाइल एंड मेन फंक्शन। इसके बाद आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल में थोड़ा लेट से असाइन करने वाला हूँ। पहले ले लेते हैं हम लोग फंक्शन क्लियर स्क्रीन, उसके बाद प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंटर द रेडियस। तो रेडियस, ये यहाँ पे सर्कल का रेडियस इंटर होगा। फिर इस रेडियस को मैं स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैं रेड। इसमें रेडियस का वैल्यू स्टोर होगा। इसके बाद आता है हम लोग का फॉर्मूला। तो एरिया निकालने के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एरिया निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई रेड। इसका मतलब होता है पाई आर का स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो रेड है वो रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस यहाँ पे इंटर होगा वो रेडियस है, एंड पाई का वैल्यू। तो इस फॉर्मूला को मैं पुट अप करने चाह रहा हूँ अब। तो एरिया इक्वल टू पाई स्टार रेड, ये हो गया फॉर्मूला। अब पाई का वैल्यू हम लोग को मैन्युअली यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 3.141 भी असाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं पाई। फिर यहाँ से उसका वेरिएबल इंटर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग लेने वाले हैं इंट में रेड वेरिएबल, एंड फ्लोट में लेने वाले हैं पाई का वैल्यू यहाँ असाइन कर देते हैं 141। एंड उसके बाद आने वाला है हम लोग का रिजल्ट एरिया। इन दोनों टाइप को मैं फ्लोट में लिया हूँ क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट एक्सेस कर पाएगा, और इंट है जो रेडियस है वो मैं इंट में लिया हूँ। इससे हम नॉर्मल वैल्यू इंटर कर पाएंगे। हम चाहे तो ये रेड जो वेरिएबल है रेडियस, इसको हम लोग फ्लोट में भी इंटर कर सकते हैं अगर हम लोग को इसका डेसिमल पॉइंट चाहिए। अगर रेडियस डेसिमल पॉइंट में है तो ये जरूरी नहीं है कि इंट और फ्लोट दोनों सेपरेट अलग अलग करना है। रेड को हम फ्लोट में ले सकते हैं। इसके बाद इसका एरिया जो काउंट होगा वो एरिया वेरिएबल में स्टोर होगा। उस एरिया वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने से उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो गया परसेंटाइल एफ क्योंकि हम लोग फ्लैट डेटा टाइप यूज किए हैं। इसमें मैं एरिया का वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। इसके बाद आता है गेट ch। ये हो गया हम लोग का सिंपल सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो कंपाइल करने से हमने अपना कंपाइल सक्सेस हो चुका है। इसके बाद फिर इस प्रोग्राम को मैं रन करने जा रहा हूँ। तो रन करने के लिए रन में क्लिक करते हैं। इंटर द रेडियस, मैंने रेडियस 1 इंटर किया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है 3.141। तो ये हो गया एरिया। इसी में मैं सर्कमफेरेंस ऐड करने जा रहा हूँ जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। ये होता है। इस फार्मूला को चलो पुट अप करते हैं। तो ये हो गया सर्कमफेरेंस के लिए मैं CI यूज कर रहा हूँ, एंड फार्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू रेड। ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा सर्क्यूम ऑफ सर्कल परसेंटाइल एफ। इसमें मैं CI पुट करने वाला हूँ। इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, और इसमें मैं फार्मूला में इसका वैल्यू फ्लोट में इंटर करता हूँ क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में होगा। तो ये CI हो गया। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। इसको फिर से कंपाइल करते हैं। तो अपना कंपाइल सक्सेस हो चुका है। इसके बाद फिर रन करते हैं। रन करने के बोल रहा है इंटर द रेडियस मैंने 1 पुट किया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 3.141 एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 6.2800 आया। इसको मैं \n करके इस लाइन को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। इसको फिर से मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद 1 इंटर करता हूँ रेडियस। तो ये लाइन सेपरेट हो चुका है। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, वो है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है लेंथ एंड दूसरा होता है बेस। तो मैं उसको बाद में पुट अप करने वाला हूँ। पहले मैं प्रिंट एफ
करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसका वैल्यू मैं कैच कर लेता हूँ स्कैनफ फंक्शन से परसेंटाइल डी। एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ एड्रेस ऑफ लेन। उसके बाद फिर से प्रिंट एफ, इसमें लिखते हैं बेस ऑफ रेक्टेंगल। बेस को मैं कैच करता हूँ स्कैनफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ बेस। बेस करके एक वेरिएबल है, दो यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल असाइन कर लिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू बेस। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का। तो इस फॉर्मूला को पुट अप करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लिकेशन बेस। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। इसका रिजल्ट मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ये एरिया ऑफ रेक। तो ये हो गया। इसको मैं परसेंटाइल डी कर लेता हूँ और एरिया का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ एरिया। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल सा प्रोग्राम। मैं इसका वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। हम लोग ने तीन टाइप के वेरिएबल यूज़ किए, पहला है लेन, दूसरा है बेस एंड तीसरा है एरिया। तो यहाँ पे हम लोग ने तीन टाइप के वेरिएबल असाइन किए। इसके बाद मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। तो कंपाइल अपना सक्सेस हो चुका है। इसके बाद मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ डालना है। जैसे मैंने रेक्टेंगल का लेंथ इंटर किया 5, उसके बाद बेस ऑफ रेक्टेंगल 4, तो ये आ गया 20 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हो गया अपना रेक्टेंगल का एरिया। इसके बाद मैं निकालने जा रहा हूँ वो है स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो है साइड, किसी भी एक साइड का लेंथ। तो इसके लिए इंटीजर एक वेरिएबल हो गया CLR ACR, ये हम लोग का हो गया बेसिक फंक्शन। इसके बाद आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम लोग लेते हैं इंटर द साइड। इंटर द साइड मतलब हम लोग जो स्क्वायर है उसका एक साइड का वैल्यू। उसके बाद स्कैन एफ से उस वैल्यू को कैच कर लेते हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम दे रहा हूँ मैं साइड, एड्रेस ऑफ साइड। ये ध्यान रहे अगर एड्रेस ना लिया जाए तो इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ भी इंटर हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लिकेशन साइड। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है अपने स्क्वायर का एरिया निकालने का। इस फॉर्मूला को हम लोग पुट अप करते हैं। तो ये हो गया साइड मल्टीप्लिकेशन साइड। फिर इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। परसेंटाइल डी, यहाँ पे मैं एरिया का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसका वेरिएबल यहाँ पे हम लोग इंटर कर लेते हैं जितने भी वेरिएबल लिए हैं। तो फर्स्ट हो गया साइड लिए हैं, दूसरा यूज़ किए इंटर, दो टाइप के वेरिएबल यूज़ किए हैं। फिर इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल अपना सक्सेस हो चुका है। इसके बाद रन करते हैं। रन करने के लिए रन पे क्लिक करते हैं। इंटर द साइड, इस साइड में इंटर कर रहा हूँ 4, तो इसको इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 16। तो ये हो गया आज का हम लोग का तीन टाइप का प्रोग्राम। अगर इन प्रोग्राम में अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ना आई होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।